क्या हम लोगों को माता बमलेश्वरी के दर्शन हो पाए, वो जानने से पहले ये है ब्लॉग नंबर 51। तो निकलने से पहले मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज तो बारिश होकर ही रहेगी, लेकिन 4 दिन लगातार प्लान कैंसिल होने की वजह से आज तो हम लोगों को जाना ही था। इसलिए मौसम को इग्नोर करके हम लोग निकल गए थे डोंगरगढ़ के लिए। लेकिन उससे पहले गाड़ी की पेट पूजा कराने के बाद मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी भी हमारे साथ है, क्योंकि रास्ते पे जाते वक्त मौसम भी साफ हो गया था और रास्ते में मिलने वाले सभी माताओं के भक्तों के साथ जयकारा लगाकर हम लोग भी ऑफ रोडिंग करके पहुंच गए थे डोंगरगढ़। और यहाँ का व्यू देखकर फोटोशूट के नाम से उतरते ही मैं किसी का गिराया हुआ खिचड़ी खून देता हूँ। फिर क्या, फोटोशूट कराने के बाद गाड़ी को रखकर हम लोग भी पैदल यात्री बन जाते हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चलने के बाद मार्केट पहुँचने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो गोली चल गई है, और जिसने गोली चलाई थी वो बंदा ये है। बाकी ये भैया को लटके देखकर यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। बाकी मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश था, क्योंकि ये मेरा पहला बार था जब मैं ऊपर माता रानी के पास जा रहा था। इससे पहले डोंगरगढ़ तो मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन माता रानी के पास एक भी बार नहीं गया, और इसको तो ऊपर चढ़ने से पहले ही प्यास लगने लग गया था। यहाँ खड़े होकर 5 मिनट सोचने के बाद जूता चप्पल छुपाने के लिए हम लोगों को ये बोरा मिल जाता है। फिर क्या, जूते को कहीं जाना मत बोलकर हम लोग निकल जाते हैं अपने पैर की वाट लगाने के लिए। बाकी यहाँ के 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा था ये तो बहुत ही आसान है, और सिर्फ 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद तो यहाँ के नजारे दिखने लग गए थे। सोचो 1100 सीढ़ी चढ़ने के बाद कैसा नजारा होगा। बाकी 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करने के बाद ऊपर जाते ही हम लोगों को रुद्र मिल जाता है, जो कि अपने दोस्त के साथ आया था। और बस 200 सीढ़ी बचने की खुशी में जल्दी से हम लोग सीढ़ी चढ़कर आखिरकार माता रानी के पास पहुंच ही जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद नीचे जाते ही हम लोगों के साथ क्या क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे बताऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से फॉलो कर लो।